सो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। सो हमने यहाँ पे लिखा है ऑर्गन्स कौन से होते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में, ग्लैंड्स कौन सी होती है, एंजाइम्स कौन से होते हैं, रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में जो फर्स्ट आता है वो 5 1 2 3 4 एंड 5 हाँ या 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। ठीक है। सो वी गोना स्टार्ट विद इंजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना लर्न अबाउट ऑर्गन्स एंड इट्स फंक्शन। जो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में जो ऑर्गन्स आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज माउथ। माउथ में सलेवरी ग्लैंड होती है। एंजाइम वहाँ पे स्टार्च होता है, माइलस, टाइलिन, पी साइलेंट, सो टाइलिन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सलेवरी ग्लैंड में जो क्या करते हैं, स्टार्च को जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं, मेल्टोज में। शुगर का जो सबसे ईजीएस्ट फॉर्म होता है वो ग्लूकोज होता है, बट माउथ में वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सब यहाँ पे सब जगह डाइजेशन हो रहा है, माउथ में डाइजेशन हो रहा है, स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, बट जो फाइनल डाइजेशन होता है, जो मतलब प्रोडक्ट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन होता है, वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। सो जो स्टार्च का शुगर में कन्वर्शन हो रहा है यहाँ पे माल्टोज में हो रहा है, बट ग्लूकोज में इसका कन्वर्जन जो होगा वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है। फिर सेकंड है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है इसका कोई रोल नहीं होता डाइजेशन में, ये डाइजेशन ऑर्गन्स में आता भी नहीं है। ईसोफेगस का सिर्फ एक काम होता है, ये खाने को माउथ से लेकर स्टमक में लेकर जाता है विद रिदमेटिक एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। रिदमेटिक और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को मैं ज़रा एलैबोरेट करना चाहूँगी। पेरिस्टाल्टिक और रिदमेटिक मूवमेंट वो होता है जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है मसल्स का। ईसोफेगस की जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, उस मेथड के थ्रू, उस मूवमेंट के थ्रू जब खाना जा रहा होता है तो उसको कहते हैं रिदमेटिक और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है। ईसोफेगस का सिर्फ इतना ही काम होता है, ये माउथ से खाने को स्टमक तक लेकर आते हैं, बाकी इसका मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक में डाइजेशन होती है बट फुली डाइजेशन नहीं होती है। डाइजेशन तो यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, जैसे कन्वर्जन हो रहा है ना स्टार्च का शुगर में, तो ये भी डाइजेशन ही हुआ बट फाइनल फॉर्म में नहीं हुआ है। ठीक है। स्टमक में डाइजेशन होगा। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती हैं, और गैस्ट्रिक जूस में जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे स्टमक में वो होता है HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। सो HCl जो फर्स्ट है उसका काम क्या होता है, जितना भी खाने में फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं ये उसको किल कर देता है। ठीक है। और HCl जो है वो स्टमक का जो वो है इन्वायरमेंट है उसको एसिडिक बनाता है। ठीक है। फिर पेप्सिन जो है, पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना। मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो अमाइनो एसिड होता है। ठीक है। यहाँ पे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रही है प्रोटीन, बट पूरी तरीके से अमाइनो एसिड में नहीं होती है कन्वर्ट। ठीक है। कुछ पेप्टोन्स में भी कन्वर्ट होता है। म्यूकस। अब म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस क्या करता है, जो इनर वॉल है स्टमक की उसको एसिडिक टेम्परेचर से बचाता है। ठीक है। एक्शन ऑफ एसिड, एसिड के एक्शन से बचाता है म्यूकस। ठीक है। ये था स्टमक में। फिर हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है बाइल, लीवर और पेनक्रियास से भी सिक्रेशन करती है। ठीक है। जो बाइल, लीवर और पेनक्रियास का सिक्रेशन है वो सब कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आता है। ठीक है। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट वो है लाइपेस, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेस एंड अमाइलेस। ठीक है। प्लस माल्टोस। सो जो बाइल जूस है इसका काम क्या होता है, ये फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। लाइपेस क्या करता है, जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना। ठीक है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना। अमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। शुगर मतलब ग्लूकोज यहाँ पे। ठीक है। ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का काम क्या होता है, पेप्टाइडेज या पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में चेंज करना। ठीक है। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में सब चीज़ें जो हैं, जितना भी प्रोडक्ट है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होंगी। फिर
अमाइनो पेप्टाइड्स, पेप्टाइड ये इन सबको अमाइनो एसिड में चेंज कर देगा, ठीक है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोस को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ठीक है। माल्टोस मैंने जैसे कि हमें बताया था शुगर जो माल्टोस में चेंज हो रही थी, तो माल्टेज क्या करेगा, माल्टोस को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। एंड या वन मोर थिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्प्शन भी होता है। जो विलाय होती है ना रेड कलर की, आप देखना स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय प्रेजेंट होती हैं। वो क्या करती हैं, रेड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विलाय। ये तो हमें पता है, जो रेड रेड दिखेगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में वो विलाय है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। विलाय का काम क्या होता है, विलाय का काम जो होता है वो एब्जॉर्ब करती हैं फूड को, जो एब्जॉर्ब करती हैं ब्लड में, ठीक है। इनका काम जो होता है एब्जॉर्प्शन का होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है वो होता है विलाय, तो एब्जॉर्प्शन होएगा विलाय में, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय के थ्रू। फैट को स्मॉल फैट बनाने के मूवमेंट को या फिर प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। इमल्सिफिकेशन मतलब किसी चीज़ का सरफेस एरिया को कम कर देना, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। फिर उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इजेशन होता है। ये क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और रेस्ट ऑफ द मटेरियल क्या होता है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू एनएस, एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। एक बार हमको एक रिविजन कर लें। अब बात आती है वो 5 पॉइंट, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन होता कहाँ पे है। इंजेशन होता है माउथ में। इंजेशन मतलब जब फूड एंटर करता है माउथ में, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंजेशन, ठीक है। डाइजेशन, जब डाइजेस्ट हो रहा होता है तो स्टमक में भी डाइजेशन होता है, बट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फाइनल डाइजेशन होता है, मतलब प्रोडक्ट्स की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो फाइनल डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। उनका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। फिर एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे विलाय प्रेजेंट है। विलाय क्या कर रही है, खाने को एब्जॉर्ब कर दे रही है ब्लड में, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एसिमिलेशन मतलब होता है ब्लड के थ्रू उस खाने को पूरी बॉडी में भेजना, तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन। तो थ्रू ब्लड हो जा रहा है पूरी बॉडी में एसिमिलेशन, तो वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाय के थ्रू ही हो रहा है, बट वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, ठीक है। फिर है इजेशन। इजेशन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही है, यहाँ पे ही एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन हो रहा है, एक्सक्रीट हो रही है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये एज अ नोट भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अपने साइड से तो मैंने इसको 100% बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ईजिली। आप लोग मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को एज अ पैराग्राफ एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं। फूड एंटर इन द माउथ with the help of enzymes, that is starch, amylase, present in the salivary gland, helps in conversion of starch into sugar, ठीक है। स्टार्च के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं, शुगर के अंदर आप माल्टोज लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ईसोफेगस का आपको रोल बता देना है। यहाँ पे ईसोफेगस का कोई रोल नहीं होता है, मतलब कोई ग्लैंड या फिर ये नहीं होते एंजाइम्स, उसका जस्ट ये एक मूवमेंट के थ्रू वो जो खाना लेकर आता है माउथ से स्टमक तक, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट स्टमक। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं फूड एंटर्स थ्रू इसोफेगस टू स्टमक एंड एंजाइम्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दैट इज गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन्स HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, हेल्प्स इन HCl के आगे लिख देंगे या फिर किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड, और पेप्सिन के आगे उसका फंक्शन, म्यूकस के आगे उसका फंक्शन, ठीक है। आप ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद देन आप उसके बाद लिखना देन फूड एंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सो फूड एंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फाइनल डाइजेशन एंड एंजाइम्स प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एंजाइम्स प्रेजेंट इन intestinal glands are lipase, bile juice and maltose and many more etc. with pancreatic juice, because intestinal gland या फिर small intestine receive secretion from bile juice, liver and pancreas, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एंटर कर रहा है, जो एंजाइम्स प्रेजेंट है जो हेल्प करते हैं रिएक्शन होने के लिए। फूड एंटर कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं रिएक्शन के लिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो है लाइपेज, बाइल जूस, माल्टोज एंड एक्सेट्रा।
और पैनक्रियाटिक जूस भी यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है वो बाइल, लीवर और पैनक्रियास से भी सिक्रेशन करता है। ठीक है, आपने इतना लिख दिया। उसके बाद आप इनके फंक्शन लिख देंगे। हेल्प्स इन करके आप इनके फंक्शन लिख देंगे। बाइल जूस ये करता है, ये इन सब के फंक्शन ये हैं। फिर एट लास्ट आप लिखेंगे रेड इंडिकेट इन द प्रेजेंस ऑफ विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आप स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम बनाना, उसमें रेड विलाई दिखा देना, ठीक है, शो कर देना। फिर नीचे लिख देना रेड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिर विलाई का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। विलाई हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। आफ्टर द फाइनल डाइजेशन और ये लिख देना, ये कंपल्सरी लिखना। आप इस लाइन को लिख देंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। आफ्टर द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड विलाई प्रेजेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का भी यहाँ पे रोल बता दिया हम लोगों ने। फिर एसिमिलेशन की बारी आ गई। ठीक है, एसिमिलेशन जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, एसिमिलेशन मतलब ब्लड के थ्रू बॉडी में फूड को पहुँचाना या एब्जॉर्ब्ड फूड को पहुँचाना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब्ड फूड कैरिड थ्रू आउट द बॉडी, ये हो गया एसिमिलेशन। ठीक है, एंड एट लास्ट इजेशन अकर्स एट लार्ज इंटेस्टाइन where the rest of the material is removed from the body via anus. That's it. आपके सारे पॉइंट्स भी कवर हो गए। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यह इंजेशन फूड का माउथ में आना और इजेशन मतलब शरीर से खाने का निकल जाना, वेस्ट खाने का नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट का निकल जाना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं इस चार्ट के अंदर। So I hope you like this video. If you like this video, give a big thumbs up and subscribe to my channel.